अफेयर्स तो हर जगह है, बट ट्विन फ्लेम के बाद इट्स दी एंड, उसके बाद कोई नहीं, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, नॉट इन एनी अदर लाइफ टाइम, इट्स नाउ वन एंड फॉर एवर योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम हर किसी का है, ट्विन फ्लेम हम सब हैं, कि फिजिकली मेरी लाइफ में नहीं है या कल को अगर नहीं होता, ठीक है, तो क्या मैं सोलमेट के लिए सेटल करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी ये कॉन्सेप्ट झूठ है, या आपकी नॉलेज झूठ है, या मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है लॉजिकली। लाइफ में 2 डीएफ हो सकते हैं या डीएफ की लाइफ में 2 डीएम हो सकते हैं? नो, एक ही डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होगा जी। मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे बहुत रेयर 0.0001% रेयर। प्लांटो के आंसर करूँगे, आप अगर आउट ऑफ योर मैरिज आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए हो, या आपको लग रहा है कि जिससे भी आप मिले हो कि आप वो आपका ट्विन फ्लेम है, देन डू द इनर वर्क। सेक्स इज नॉट जो तंत्र हम सुनते हैं, बट इट्स दी अगेन यूनियन ऑफ मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन थ्रू द सेक्सुअल दिस थिंग। तो क्या कभी आप ऐसे इंसान के साथ मिलके आपको ये एहसास हुआ है कि इनके साथ मेरा जन्मों का रिश्ता है, कि आपको ऐसा लगा है कि मैं इनको बहुत पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ? ये कोई दिल का रिश्ता नहीं, ये रूह का रिश्ता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक रूहानी ताकत की, रूहानी कनेक्शन की, जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम। और आप और मैं मिलके चलने वाले हैं इस जर्नी में, और इस जर्नी को हमारे साथ हमको लीड करने वाले हैं आज तन्वेंशा जी, ट्विन फ्लेम एसेंशियल कोच है और साथ में बहुत अच्छी इंसान है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप फिर से मेरे पॉडकास्ट में आए हैं। Thank you, Naren, for inviting me again. Like, it's truly an honor कि आप कहीं जाओ और उसके बाद आपको दोबारा बुलाया जाए, प्रॉब्ली बिकॉज आपने कोई एक इम्पैक्ट बनाया है, जो आपने बोला है वो कुछ हद तक सही है और समझा गया है, तभी आप दोबारा किसी को बुलाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे दोबारा बुलाया और मेरे इस टॉपिक पे ट्विन फ्लेम्स के बारे में मुझे और डीप में एक्सप्लेन करने का, समझाने का अपॉर्चुनिटी दिया। वेलकम मैम, बुलाना ही था आपको। इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, इतने सारे लोग जानना चाहते थे, और मैं भी थोड़ा सा था कि हाँ इस टॉपिक को और एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि इंडिया में अभी भी ट्विन फ्लेम को या इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लोग इतना नहीं जानते। लोग गलत दिशा में चले जाते हैं इन चीज़ों को लेके, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। लोग कौन से क्या पॉडकास्ट, क्या रील देख के पता नहीं अपने आप को अलग अलग रिलेशन में बांध लेते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। ट्रू। तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि सच में अगर कोई ट्विन फ्लेम है या जर्नी में है, तो एक साइन जो होता है, जैसे आपने बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो एक जनरल एक होता है ना, सिम्टम्स होते हैं किसी भी उसके, तो एक वो क्या है आपके हिसाब से? सो बेसिकली देखो, क्या होता है ना कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, लाइक इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने ट्विन फ्लेम से को अंदर से एक जो कनेक्शन फ़ील होता है, ये बहुत ही सरफेस लेवल का कनेक्शन नहीं है, आपको इंटरनली फ़ील होता है। मोस्टली जब मुझे खुद इस जर्नी का नहीं पता था, तो मैं उस टाइम पे मेरे को भी ऐसे ही लगता था, क्योंकि यार आजकल के रिलेशनशिप्स हैं, आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो तो आप इजीली मूव ऑन कर जाते हो, या फिर उस टाइम पे चाहे आपको कितना भी इंटेंसिटी लगे, बट फॉर अ टाइम बीइंग वो होता है, देन यू मूव ऑन टू अ नेक्स्ट रिलेशनशिप। बट योर ट्विन फ्लेम इज़ योर अदर हाफ, आप सेम सोल ब्लूप्रिंट से बने हो। सो बेसिकली लाइक एक सोल है, राइट? सोल का कोई जेंडर नहीं है, बट सोल एक्सप्रेसेस एज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो अगर मेरी सोल फेमिनिन एक्सप्रेशन का मेरा कोर ओरिएंटेशन है, तो मेरे ट्विन फ्लेम का मैस्कुलिन है, जो कि हम शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो कि महादेव माँ पार्वती हैं। तो अब आप ये देखो कि अब नाम क्योंकि इंग्लिश में है ट्विन फ्लेम, तो लोगों को लग रहा है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, और ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है। ये इंडिया से ही ये कॉन्सेप्ट आया है। रिलेशनशिप बहुत टाइप के हैं, सोलमेट है, कार्मिक है, बट जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो अलग है। वो मेरा ही रिलेशनशिप एक तो सबसे पहले गॉड के साथ में है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई रिलेशनशिप विद गॉड। तो क्या ट्रिगर, और अगर आप सिम्टम्स देखते हो तो सिम्टम्स के तौर पे बहुत सिम्टम्स होते हैं। उसी टाइम ना आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। आप क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जो जब आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आपके जो
फियर्स हैं वो सरफेस पे आने लगेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब ये फियर्स आपको परमानेंटली रिलीज़ करके अपने परमात्मा के साथ एक होना है, राइट। तो उस टाइम पे बहुत लोग इस रिलेशनशिप को इसी वजह से टॉक्सिक समझते हैं। बट अगर हम इन एसेंस बात करें तो डर भगवान ने नहीं बनाया, तो जहाँ डर है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ डर नहीं है। तो इसीलिए जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, एक पैशनेट कनेक्शन फील होता है। और उसी टाइम पे आपके कुछ हो सकता है, जो आपके कुछ ट्रॉमाज हैं, आपके कुछ फियर्स हैं, जो कि वो आपके सरफेस पे आ सकते हैं, ताकि आप अपने अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ सकें, अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि इन दी एंड जो ये जर्नी है आपको असेंशन की तरफ लेके जा रही है। ओके, तो आपने बात करी ट्विन फ्लेम के सिम्टम्स के, इसके बारे में कि क्या क्या हो सकते हैं आपको देखने के लिए, बट क्या ये हमारे हार्मोन्स नहीं होते जो हमें बोलते हैं कि नहीं हमारा से अपोजिट अट्रैक्ट करता है जेंडर, तो ये हार्मोन्स नहीं है जो करते हैं? नॉट इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हॉर्मोन्स तो देखो है, जो आपको क्रश आएगा, आप अट्रैक्ट होगे, ये बॉडीली है। बट फिर उसके बाद कोई एक नया इंसान आ जाए तो फिर आपके हॉर्मोन्स तब चेंज हो जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम्स इट डज़ नॉट चेंज, वो वही रहेगा इंसान। वो आप कितनी कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो आपकी लाइफ से, आपके माइंड से, आपके हार्ट से कहीं से नहीं जाएगा। तो इसमें फिज़िकल और इमोशनल और मेंटल आप बता रहे हैं, तो क्या ये इसका बताइए मुझे, आप अगर ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आप उसमें क्या चेंजेस होते हैं आपके? जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली थी तो मेरी इमिडिएटली कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हुई थी। और उस टाइम पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं थी, बट हाउ इट स्टार्टेड, लाइक जैसे मैंने द सीक्रेट पढ़ी ये वो, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैंने अलाइन करना शुरू करा था विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तब मैं गॉड कॉन्सेप्ट इन सब पे इतना नहीं मानती थी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद माई एक्सपीरियंस मुझे ना विश्वास ही नहीं था भगवान पे कि भगवान कुछ करेंगे। मैं मतलब बहुत ही एथिस्ट बन गई थी ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस आई हैड। क्योंकि जब आप उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी आप बढ़ते हो, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका एक पर्पस है टू लव मोर, टू दैट इज़ योर थ्रू योर लाइफ पर्पस। एंड लव मोर इज़ नॉट ओनली योर ट्विन फ्लेम बट लव क्रिएशन ऑफ गॉड, जब आप अपनी लाइफ पर्पस को कर रहे होते हो, राइट। तो आप कहीं ना कहीं वो ट्रॉमास आपकी लाइफ में आते हैं, वो वूंड्स आपके लाइफ में आते हैं। तो वो जब एक्सपीरियंसेस निकले मेरे, तो उस टाइम पे आई फेल्ट कि यार नहीं, कोई ये मैं नहीं कनेक्ट करती इन तरीके से, जिस तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं भगवान को, जिस तरीके से दर्शाया हुआ है रिलीजन बेसिस पे। तो अगर ऐसे भगवान है तो मेरे को तो चाहिए नहीं भगवान। तो फिर मेरे कज़न ने मुझे सजेस्ट किया कि तू द सीक्रेट पढ़। तो उसमें तीनों बुक्स ऑर्डर करे थे, द सीक्रेट, द पावर, द मैजिक, और मैंने जेन्युइनली पढ़े। तो उस टाइम पे एक मैं बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। एंड मतलब उस टाइम पे जब मैंने पढ़ा, तो जब भी आप कोई किसी रिलेशनशिप में होते हो आपको लगता है कि आप उसको ठीक करो, राइट। बट पता नहीं मेरे अंदर से वो चीज़ कभी आई नहीं कि मैं इसको ठीक करूं, बट मेरे अंदर था आई वांट टू मैनिफेस्ट माय परफेक्ट रिलेशनशिप। और जब मैंने किया आई मेट माई ट्विन फ्लेम। सो फिज़िकली क्या सिम्टम्स हुए थे मैं आपको बताती हूँ। सो आफ्टर मीटिंग माई ट्विन फ्लेम और 3-4 महीने बाद हमारी कम्युनिकेशन शुरू हुई थी। उसके 2-3 महीने बाद आई फेल्ट सम वियर्ड पेन इन माई बैक, जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड इट वॉज सो सेंसिटिव कि क्योंकि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है तो आपके रूट चक्र से शुरू होती है, राइट। तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस थे जो कि मुझे अब समझ में आते हैं कि ये क्या हुआ था। तो उस टाइम पे कि मतलब इवन इफ़ आई एम वेयरिंग अ क्लोथ, तो वो क्लोथ रब करने से भी मेरे को जो है ना वो पेन होता था। तो इट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड डॉक्टर को दिखाया बट रिजल्ट्स कभी कुछ आए नहीं। तो वहाँ से उसके बाद में सक्सेस भी मिली लाइफ में, जो किया वहाँ पे अच्छा रहा। क्योंकि ऑफ कोर्स अब मैं अपनी ट्विन फ्लेम से मिल गई हूँ, जो कि मेरा हाईएस्ट कंपेनियन है, मेरा हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो वो एक क्योंकि मैंने कुछ अच्छे काम करे हैं अपने पास्ट लाइफ में, अपना इनर वर्क में कर आई हूँ एक लेवल तक। तो मैं इस लाइफ टाइम में, और आई वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड
व्हेन आई मेट माई ट्विन फ्लेम, राइट? तो इतने अर्ली एज पे मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली, तो ऑफ कोर्स अलाइंड थी मैं स्पिरिचुअली, बट और काम करना था, तो उस वजह से वहाँ पे उस तरीके के फिज़िकल सिम्टम्स मेरे शुरू हुए। फिर उसके बाद में इमोशनल सिम्टम्स शुरू हुए, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें नहीं अलाइन हो रही थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था ये जो कनेक्शन था वो कहीं से भी कहीं तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। अगर आप किसी दोस्त के साथ बाहर हो, कुछ हो, बट वो बैक इन द माइंड से वो इंसान जाता ही नहीं है, उसकी प्रेजेंस हर टाइम फील होती है। तो ये नहीं कह सकते आप उस टाइम 21 ईयर्स की थी, बच्ची थी एक तरीके से, तो बचपना या वो नहीं कह सकते बट कि आज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बट है। आज तो ऑलमोस्ट मैं 30 की हूँ, तो अभी वही कनेक्शन अभी तक भी फील करते वही हैं। उससे भी बहुत इंटेंस है। मतलब यू कैन फील योर ट्विन फ्लेम्स प्रेजेंस अराउंड यू। आप कुछ कर रहे हो, एक वो कितनी बार होता है दैट मैं कुछ काम कर रही हूँ, एकदम से वो फील होता है, वो डेजा वू वाली फीलिंग होती है, ओ वाज ही राइट हियर, जब हम साथ में नहीं होते हैं। तो इट्स लाइक उनकी प्रेजेंस आपके साथ हर टाइम रहती है, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है, वो आपसे सेपरेट नहीं है। तो चलो ठीक है, मान लिया उस टाइम पे तो बचपना था, अगर हम बचपना कहते हैं आज। और जो बहुत बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि इस जर्नी में आपको हर उम्र में लोग मिलेंगे। आई हैव सीन पीपल 60 साल के, 50 साल के, 40 साल के, दे एक्सपीरियंस द सेम थिंग, द सेम इंटेंसिटी। आप अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकली मिले हो, नहीं मिले हो, बट अभी आप उस जर्नी के लिए अवेकन हुए हो या नहीं इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि ये जो है ना, अभी हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, और उसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, पर शायद अभी आप उस इंटेंसिटी के लिए रेडी नहीं हो। और वो जब आप अपने स्पिरिचुअल वर्क शुरू करते हो और आप अपना ट्विन फ्लेम कॉल करते हो प्रॉपरली कि हाँ अभी मैं रेडी हूँ, तो फिर वो वहाँ से शुरू होता है। सो बहुत लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बट वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि उनका ट्विन फ्लेम नहीं है, पर उन्होंने अभी कॉल अपॉन ही नहीं किया है, या अभी शायद वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। तो आप ये जो बता रहे हैं कि ये होता है इमोशनली या फिजिकली, तो ये सबके लिए सेम होता है या फिर सबके लिए कुछ अलग अलग हो सकता है? सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबकी जर्नी यूनिक है इन अ नटशेल। बट जो ट्रूथ है वो ये है कि आपकी अवेकनिंग, सो जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को इस जर्नी के बिगनिंग में मेरी एक फ्रेंड मिली, राइट? एक्चुअली शी वॉज अ टैरो रीडर, क्योंकि आई वॉज कंसल्टिंग टैरो रीडर्स। एक्चुअली मेरी टैरो रीडिंग से जर्नी शुरू जो मतलब एक हुआ, तो 2019 में मैं मतलब ऑफिस जाती थी, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, वहाँ पे एक टैरो रीडिंग का कॉलम आता था, एवरी वीक मंडे को आता था, और मैं जो पढ़ रही थी, मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के बीच में हर हफ्ते वही हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि अच्छा ये टैरो रीडिंग करेक्ट है। तो उस दौरान मैं एक टैरो रीडर से मिली, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई और आज तक मेरी फ्रेंड है। मतलब आई थिंक 7 साल हो गए हमारे दोस्ती को अभी। तो शुरू में हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने ही मुझे टैरो सिखाया भी, वो खुद भी जर्नी में हैं। तो तब जब मेरे को उस टाइम पे, क्योंकि जब वो पेनफुल सेपरेशन हुई तो मैं इन अ वे डिप्रेशन में आ गई थी, पैनिक अटैक्स, वो सेपरेशन, क्योंकि इट्स योर सेपरेशन फ्रॉम गॉड ऑल्सो। जब आपकी अपनी सोर्स से सेपरेशन होती है तो वो आपको ऐसा लगता है यू गो थ्रू अ मैसिव आइडेंटिटी लॉस, यू गो थ्रू ऑल योर फियर्स, सबकॉन्शियस फियर कमिंग टू सर्फेस। तो जब ये हुआ था तो गॉड सपोर्ट तो देते हैं। उस टाइम पे ट्विन फ्लेम को थोड़ा पत्थर दिल पन्ना था, क्योंकि वो मैं हीलिंग में, अपनी अवेकनिंग में जाती नहीं अगर वो वहाँ से मिररिंग शुरू नहीं करते। तो आई रिसीव दैट सपोर्ट। फिर उनके साथ में जब हमने काम शुरू किया, तो उस टाइम पे इफ़ आई हैव टू से फाइनेंशियली आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे होते हो, आपकी शुरू होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से ना टावर मोमेंट्स आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पे जा रहे हैं, तो आपको एक तरीके का टेस्ट देना होता है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। टेस्ट नहीं देना होता, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो टैरो में एक डेक होता है, एक कार्ड होता है द टावर। उस कार्ड का मतलब क्या है कि आप कितनी लंबी इमारत बना लो, राइट, जब तक उसकी नींव पक्की नहीं है, और नींव जो है वो सच, ईमान, धर्म, प्यार, इन सब पे नहीं बसी, वो इमारत को टूटना है। तो सिमिलरली हम कितनी अच्छी ज़िंदगी बना लें, कितने MNCs में काम कर लें, कितनी अच्छी
पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें, जब उसकी नींव ईगो पे है, प्राइड पर है, तो वो एक ना एक दिन टूटनी होती है। तो अब जब मेरी जर्नी शुरू होती है, मेरे ईगो कॉन्शियसनेस में तो हम सभी हैं परमानेंटली, अभी फुल्ली गॉड के साथ वन हुए ही नहीं है, राइट। तो मेरे को फाइनेंशियल इशू शुरू हुए, राइट, बट मैं कर रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, बट मतलब इनकमिंग आउटगोइंग बहुत वैसे था। बट जो मेरी फ्रेंड थी, उनकी इतनी थी कि उनकी जॉब गई, 2 इयर्स उनके पास जॉब नहीं थी, तो बट वो टैरो के साथ कर रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके पास सपोर्ट रहता है गॉड के साथ, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको सड़क पे लाके छोड़ देंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे। पर वो सिचुएशन जब ईगो ब्रेक हो रहा होता है, इवन जैसे अब कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल जो मैं टावर कार्ड का दे रही थी, तो जब वो ब्रेक हो रहा होता है ईगो, उस टाइम पे आप आइडेंटिटी क्राइसिस से जा रहे होते हो, आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, बट इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको आउटर में लग रहा होता है कि सब खत्म हो रहा है, बट एक्चुअली जो हो रहा होता है, जो उसके बाद आपको दिखता है, वो आपके बहुत ही ज़्यादा भले के लिए और बहुत ही अच्छे के लिए होता है। मतलब इट्स लाइक यू कम आउट एज अ डायमंड आउट ऑफ अ कोल माइन। मतलब कि न्यू बिगिनिंग के लिए पुरानी ख़त्म करनी पड़ेगी एक जी, कहानी। जी। जिस प्रकार से मतलब अगर कोई बोर्ड है हमारे पास, पेपर है, पेन पूरा पड़ा, पेज को पहले रब करना पड़ेगा, जी। फिर से स्टार्ट करना जी, पड़ेगा। बिल्कुल, तो किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी पे और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है। एब्सोल्युटली। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग, क्योंकि हमें क्या लगता है देख के कि अरे ये तो स्पिरिचुअल है, तो ये तो बहुत ही इनका वो, बट एक्चुअली जब आप सबसे ज़्यादा लाइट की तरफ जाते हो, तो आप सबसे ज़्यादा सबसे उबड़ खाबड़ ज़्यादा जर्नी पे जाते हो, ताकि आप उस लाइट तक पहुंच सको। एक्चुअली जो हमारे गुरु हैं जेफिन शीलिया, सो उन्होंने एक हमें मूवी सजेस्ट करी थी, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 2019। यूट्यूब पे मिल जाएगी ये, अगर आप देख पाएँ तो। उसमें ऐसा क्या है जो वो मूवी आपको एक्चुअली एक वो देगी कि एक आपको ब्लूप्रिंट देगी एक स्पिरिचुअल जर्नी का, टू बिकम वन विद गॉड। कि वो मतलब यू हैव टू सी गॉड, लाइक यू हैव टू गो टू गॉड। कितने चैलेंजेस आ जाएं, कितने वो हो जाएं, इट्स लाइक समझो जैसे हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं ना, कुंभ के मेले में छोटे बच्चे हाँ, बिल्कुल। बिछड़ जाते थे। तो अब एक छोटा बच्चा बिछड़ गया है, राइट। अब बहुत सालों बाद वो बच्चा बड़ा हो गया है, एंड सडनली उसकी माँ उसके सामने आ जाती है, तो बच्चा क्या करेगा और वो माँ क्या करेगी? पता नहीं। वो भागेंगे एक दूसरे की तरफ, लाइक यू नो दैट इमोशनल दिस थिंग। सो आप भी समझो कि वो सेपरेशन जो है ना, वो गॉड के साथ है, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हमें अपने माँ बाप दिखते हैं, सब कुछ होते हैं, बट हमें और हमारे माँ बाप को बनाने वाला भी कौन है? तो जब आप इतने लीन हो जाते हो अपने रिश्ते में भगवान के साथ, तो फिर आपको ना फिर ये अंदर से ना आग लगती है कि सब कुछ छोड़ो, भागो भगवान की तरफ। और वो भागने का तरीका क्या है कि आप अपने लाइफ पर्पस में काम कर रहे हो, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, आप अपने गॉड के साथ इस जीवन को जी रहे हो और कंप्लीटली भगवान के साथ जी रहे हो। और जब आप ये कर लेते हो, आप भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते जाते हो ओवर टाइम, उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट है आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपको ट्विन फ्लेम के पीछे नहीं भागना। तो मतलब ये आपकी लाइफ में अपने आप ऑटोमेटिकली जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू मैग्नेटाइज, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर इनटू दिस थिंग कि चेज करो ट्विन फ्लेम को। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आप भी तो किसी के ट्विन फ्लेम होंगे ना, तो मतलब जैसे आपने हाँ, बताया, जो मेरे हैं मैं उनकी हूँ। तो फिर वो नहीं करते मैनिफेस्ट? आपको नहीं किया उन्होंने मैनिफेस्ट, या फिर लाइफ में उन्होंने जैसे बिल्कुल जितनी किया है ना, बट वो और मैं सेपरेट थोड़ी हैं, हम तो एक ही है ना। अगर मैंने यूनियन का चॉइस ले लिया तो उन्होंने भी वो लिया है कोर पे, और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो मतलब वो मेरा ट्विन और फ्लेम नहीं दोनों है। की जर्नी लेकिन मिलने तक अलग अलग है, और जैसे जी, काम एक ही के लिए कंपनी के लिए कर रहे हैं, एक तरीके से कह एब्सोल्युटली। सकते हैं इसको। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे हीलिंग में पहले आते हैं, और ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। जैसे कि मेरा हीलिंग जर्नी शुरू हुआ, तो मेरे ट्विन फ्लेम भी खाली नहीं बैठे हैं, शायद वो एक्टिवली हील नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे कुछ लोगों के होते हैं कि हमारे ट्विन फ्लेम तो हील नहीं कर रहे हैं, वो कैसे हील होंगे? आप हील कर रहे हो क्योंकि आप कोर पे वन हो, आपके ट्विन फ्लेम भी हील हो रहे हैं। और आप जैसे यहाँ पे इट्स लाइक यू नो
दे आर होल्डिंग द टावल फॉर यू व्हेन यू आर, जब वो एक कहावत, अगर आप एक आग का दरिया है जिसमें कूद के जाना है, हाँ तो जब आप उस दरिया में कूद के जा रहे हो तो वो भी टावल होल्ड कर रहे हैं ऑन द अदर साइड, वो भी खाली नहीं बैठे, वो फिजिकली अपने फिजिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको हील कर रहे हैं। एंड देन कम्स अ टाइम कि वो भी आपकी हीलिंग जर्नी शुरू करते हैं, आपके साथ हील करना शुरू करते हैं, एंड देन वहाँ से आप साथ में हील करते हो। तो आप इस चीज़ के पीछे मत भागो कि मेरे ट्विन फ्लेम हील नहीं कर रहे हैं, मेरे ट्विन फ्लेम ये नहीं कर रहे हैं, मेरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, मेरे ट्विन फ्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में ये बहुत प्रॉब्लम होता है, लोगों को लगता है हम इतना हील कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट वो आ नहीं रहे। ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम के पीछे भागने की नहीं है। और प्लस अगर आप ये देखो कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, शक्ति शिव, शिव शिव शक्ति इज सपोज टू अट्रैक्ट, मैग्नेटाइज, राइट? शक्ति डज नॉट चेज। जब हम अपनी वुंडेड फेमिनिटी में होते हैं तो हम चेज करते हैं, और वैसे ही जब हम वुंडेड फेमिनिटी में हैं, जो मैस्कुलिन है वो वुंडेड मैस्कुलिनिटी में है, तो वो इमोशनल और वल्नरेबल होने की जगह, एक्सेप्टेंस की जगह, वो नंब आउट होते हैं, वो शट डाउन करते हैं इमोशनली। तो उनके अंदर भी अगर तूफान चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं ट्विन फ्लेम की तरफ आने का, पर वो शट डाउन कर लेंगे। तो आपका काम क्या है? उनके पीछे भागने की वजह से कि एंग्जाइटी हो रही है, मेरा ट्विन फ्लेम का है, ये हो रहा है, आप अपने अंदर जाओ, अपने आप को प्यार करो, गॉड के साथ रहो, और उस जब आप ये करने लगोगे ट्विन फ्लेम आपके पीछे अपने आप आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका हस्बैंड वाइफ बन के हो? इनिशियली नहीं, क्योंकि ये जर्नी ऐसे शुरू होती है, बट हस्बैंड और वाइफ बनना ये नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कर्तव्य क्या है कि आप लोगों को बुलाओ और उनसे बात करो, और पॉडकास्ट के माध्यम से वो करो। वो कब होगा, किस तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या वो आपका काम है? वो बाय प्रोडक्ट है आपके कर्म का। तो ऐसे ही इस जर्नी पे जो पहले अवेकन हो रहे हैं, उनका कर्तव्य है अपनी हीलिंग करना, गॉड के साथ यूनियन में आना, अपने यूनियन को एक्सेप्ट करना फुल्ली, राइट? अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरी ट्विन फ्लेम का मेरी लाइफ में फिजिकली आना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। फिर मेरे को चेज नहीं करने की ज़रूरत है। तो शादी शुदा तो एट सोल लेवल में, और मेरे ट्विन फ्लेम ऑलरेडी हैं। आई एम द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई ट्विन फ्लेम। चाहे कितने लाइफ टाइम साथ जिए हों, कितनी लाइफ टाइम हमारी शादी हुई ना हो, इस लाइफ टाइम में भी शायद अगर हो सके, कुछ लोगों की जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स की शादी पहले हो जाती है अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले, पर स्पिरिचुअली आप ही पहले धर्म पति और पत्नी हैं अपने ट्विन फ्लेम के, और आखिरी भी। ओके तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट जब मैं देख रहा था, आपको रिसर्च कर रहा था और ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में, तो एक मुझे मिला वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ट्विन फ्लेम कभी सेम एज के नहीं होते, 10 साल बड़े होंगे आपसे, 20 साल बड़े होंगे। तो ये मेरे को समझ, सो एज हमारा डिफरेंस मैनिफेस्ट इसलिए होता है कि हमारे सेपरेशन का चॉइस कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। थोड़ा इसको एलिब्रेट कीजिए। सो बेसिकली जब ये धरती बनी थी, राइट, तब हम सब अपने यूनियन में आते थे। कोई भी सनातन बुक उठा लीजिए, कोई भी आप कुरान उठा लीजिए, कुरान में भी ये लिखा है कि हर कोई जो जोड़े में बना है, ठीक है? तो बाइबल में भी यही, जीसस एंड मैरी मैगडलेन इन देयर यूनियन। प्लस उसके बाद में अगर आप ज्यूइश माइथोलॉजी उठाते हैं, आप ग्रीक माइथोलॉजी उठाते हैं, वहाँ भी यही है कि हम सबके अपने पार्टनर्स हैं। जैसे कहते भी है ना, जोड़ियां आसमानी बनती फिर यहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? अब अगर हम इसको थोड़ा और कल्चरली कॉन्सेप्ट में डीप जाते हैं, सबसे पहले कौन सा था हमारा? सतयुग। सतयुग में सिर्फ सत्यता थी, राइट? वहाँ सब अपने उसमें थे, यूनियन में, राइट? अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में थे। विष्णु जी किसी और के साथ तो नहीं थे, नहीं, हमेशा लक्ष्मी जी के साथ ही थे। अलग-अलग महादेव किसी और के साथ तो नहीं थे। चाहे अब माँ पार्वती आदिशक्ति के रूप में हो, सती के रूप में हो, पार्वती के रूप में हो, गौरा के रूप में हो, काली के रूप में हो, होते हमेशा उनके साथ है ना? महादेव ने कभी गंगा से तो नहीं शादी करी, किसी और से तो नहीं करी, ठीक है? अब क्योंकि पृथ्वी है, यहाँ पे ईगो भी है, क्योंकि उस टाइम पे असुर भी भगवान के ही बच्चे थे, देव भी भगवान के ही बच्चे थे। उनको क्या डिफरेंशिएट करता था? उनकी इंटेंशन, उनकी प्रवृत्ति,
राइट। तो ऐसे ऐसे जब आगे बढ़ता गया, तो जब हमने दक्ष प्रजापति की स्टोरी भी सुनते हैं, बिल्कुल राइट, तो वहाँ अहंकार आया, राइट, अहंकार आया, तो वहाँ से सेपरेशन का पहला कदम उठा कि भैया मैं सती की शादी शिव से नहीं करूँगा, राइट। तो सेपरेशन हुई ना, पर सेपरेशन के बाद यूनियन भी हुआ। पार्वती सिमिलरली जब उसके बाद त्रेता युग आया, तो अब वहाँ पे लोग बोलते हैं कि राम भगवान और सीता माँ क्यों अलग हुए, क्यों, पहली बात तो वो जो रावण लेके गए क्यों, अब उसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब रावण को वरदान दिया था अमर होने का, राइट, तो उस टाइम पे उनको ये था कि मेरे अगर कोई कर सकते हैं तो वो विष्णु अवतार ही करेंगे। अब वो समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि रावण महादेव के परम भक्त भी थे, ऐसे नहीं हो सकता ना कि तुम पाप कर रहे हो हम तुम्हारा वध कर रहे हैं, समीकरण बनने पड़ते हैं ना, वो सिचुएशन होगी, राइट। नहीं तो कोई भी बोलेगा कि आपने अमृतत्व का वरदान दिया, अब आप कैसे मार सकते हो, राइट। तो वो समीकरण बना, रावण का ईगो इतना ज़्यादा होगा कि वो सीता माँ को लेके गया, राइट। और उसके बाद में फिर राम जी का तो उनका जन्म ही हुआ, वो जो सेपरेशन है उसकी पर्पस ये थी ताकि अब ये जो पाप बढ़ रहे इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अभी भी असुर और देव रूप ही आए हैं, राइट। उसके बाद आया हमारा द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण थे, राधा माँ थी, और अब हम कौरव और पांडव देखते हैं, ठीक है। पांडव जो थे वो बिल्कुल भगवान में विलीन, हर चीज़ मर्यादा में करना अपने जो भी है, पर जो कौरव थे वो नहीं थे, उधर कोई असुर नहीं था, पर उसमें लेकिन अच्छे लोग और धर्म और अधर्म में डिवाइड किया था। अब ये कलयुग में हमारी कॉन्शियसनेस है, यहाँ हमें कोई भाले लेकर मारने नहीं आ रहा है, तो हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में सुर असुर दोनों है, राइट। तो अब वो कॉन्शियसनेस जो है वो ईगो हमारे दिमाग में है। ऐसे ही यहाँ पे आप अपने जो परफेक्ट कॉन्शियसनेस में ट्विन फ्लेम के साथ आए, वहाँ आप अलग होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कास्ट के लिए, पैसों के लिए, स्टेटस के लिए, ये जब सेपरेशन होती गई, राइट, तो ये बढ़ती गई, तो लोगों को अब ये लगा कि अच्छा अरेंज मैरिज होनी है, तो अरेंज मैरिज मतलब यानी माँ बाप की मर्जी से शादी होनी है। बट असल माँ बाप कौन? भगवान। भगवान ने जब मेरा ट्विन फ्लेम मेरे लिए ये बनाया है, तो मैं कौन से माँ बाप की शादी पहले देखूं, भगवान या अभी जो ये ईगो ग्रसित वाले पेरेंट्स हैं या समाज है। तो यहाँ से जब हम अपने एटर्नल ट्रूथ को चूज करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक होता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब आप अपने आप को बदलोगे, अपने आप को अपने सच में लेकर आओगे, तो बाकी सब भी होता जाएगा। तो अभी लोगों को ट्विन फ्लेम्स के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि ये वेव दोबारा से शुरू हो रही है, क्योंकि हम जो बात करते हैं कि अब सतयुग वापस से आ रहा है, कलयुग खत्म है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अब वापस हम अपनी सत्यता की तरफ पहुंचेंगे। रातों रात पूरी सृष्टि नहीं हो सकती, तो इट स्टार्ट्स विद वन पर्सन, और फिर चेन रिएक्शन की तरह वो 1 into 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, तो वो ऐसे चेंज हो के आएंगे सब अपने यूनियन में, क्योंकि वो ही रास्ता है। मोक्ष बिना आप अधूरे नहीं कर सकते हो। जब आपको आपकी सोल ऐसे है, एक फेमिनाइन एक्सप्रेशन, एक मैस्कुलिन एक्सप्रेशन, तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो भगवान से एक होने। आप अभी भी एक हो, पर जब आप बिल्कुल ही परफेक्ट यूनियन में हो गए अपने, तो आप बिल्कुल अपने सच में आके करोगे ना, बिल्कुल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हम हर किसी को बोलें कि आप ट्विन फ्लेम हो, राइट, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही नेचुरल है। तो इसी वजह से एज का डिफरेंस भी होता है, क्योंकि वो जी पिछले जन्म में फिर वो मर गए, फिर जी। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जैसे उनमें ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं अभी इस जन्म में जो हीलिंग कर रही हूँ, एंड क्योंकि अभी जो हाईएस्ट स्टेट है यूनियन का, हारमोनियस यूनियन, जो कि एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, राइट। अभी जब आप अपने हारमोनियस यूनियन में आ जाते हैं, राइट, तो उसके बाद यानी आपका सेपरेशन कोर से तो निकल गया, राइट। तो अब जब दोबारा आप जन्म लेंगे, तो फिर आप क्यों 10 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल का जन्म गैप रखेंगे? हो सकता है दो पड़ोसियों की तरह आमने सामने हो रहे हैं और बचपन से आपके माँ बाप को लगा कि हाँ इनकी शादी तय है। सो ऐसे होता है। तो एज का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज होता है, मेरी है ना कहना चाहता होता है, बिल्कुल होता है। और मैंने ये भी देखा था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे ना पृथ्वी पे नहीं मिलते कभी ट्विन फ्लेम, वो ऊपर जाके ही मिलते हैं। सो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है।
सो बेसिकली 2019 मैंने एक बुक पढ़ी थी, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जी जो कि मतलब मैं बहुत पागलों की तरह पढ़ी थी, एकदम से पढ़नी शुरू करी और फिर मैं हुक हो गई थी उस बुक पे। तो उस बुक पे भी उस टाइम पे, जो कि पुराना तब तक जब तक नहीं था, तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या है, आपकी असेंशन, असेंशन एक ग्रेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, राइट। तो एस प्लस वो जब बुक लिखी हुई थी तो मेरे को भी हो गया था कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं सकती, जी राइट। क्योंकि बट मेरे को उस टाइम पे साइंस मिले जा रहे थे, बट क्योंकि मैंने वो बुक इतनी शिद्दत से पढ़ी कि मैं इसमें आ गई कि मैं हो ही नहीं सकती ट्विन फ्लेम जर्नी में। पर वो जो बुक लिखी गई थी, वो जिसने चैनल करी थी, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू वो बुक चैनल हुई थी, जिन सोल ने करी थी, वो 5D प्लेन पे थे, 5th डायमेंशन से वो बुक चैनल हुई थी। बट इन ट्रूथ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो 5th डायमेंशन अबव होते हैं। तो जब आप और 5th डायमेंशन में हो, नॉर्मल इंसान जो मेरे जैसे लोग कहाँ पे होते हैं? अब वो तो देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर मतलब आप वो बुक पढ़ना, आपको डायमेंशंस का समझ में आएगा। अच्छा, बुक में काफी कॉन्सेप्ट पूरा डिफाइन किया हुआ है अच्छे आपको, तरीके हाँ। से। ओके, सो इवन 2D से लेके आगे डायमेंशंस तक डायमेंशन वही वाले थे हमने पढ़ते थे स्कूल में, वही वाले हैं दूसरे? नहीं अलग अच्छा है, अच्छा, स्पिरिचुअल मेरे को लगा डायमेंशंस कि हैं, ये आपके स्पिरिचुअल रेल्म्स हैं। ओके ओके सो हर डायमेंशन में भी अलग अलग रेल्म्स हैं, जी तो जो कि अकॉर्डिंग टू द बुक जी जो कि बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं। सो बेसिकली अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आप वो गुड पॉइंट्स लेके आपका रेल्म बढ़ता है, तो वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पिरिचुअल हायरार्की। जैसे अभी आज हम देखते हैं कि कुछ गुरुज हैं, कुछ असेंडेंट मास्टर्स हैं, कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने वो इनर वर्क कर लिया है, वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो आप असेंड करते हो उनके ऑरा में दिखता है वो चीज़ें, जी, चमक आती वो है यू चेहरे कैन पे। फील इट, या ओके, ट्विन फ्लेम की मैंने बहुत बात कर ली, लेकिन ना मैंने बचपन से मूवीज़ में कहीं भी, मतलब कहीं भी बता लीजिए, एक वर्ड सुना, सोलमेट। ये सोलमेट कनेक्शन क्या है कि हम बोलते हैं यार ये तो मेरा सोलमेट मिल गया, मुझे मेरा हो गया? यार सो यही ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंफ्यूजिंग हो हाँ। जाता है। सो क्योंकि ट्विन फ्लेम वर्ड किसी को नहीं पता था, या ये वर्ड इतना मतलब अभी लोगों को नया लग रहा है, तो लोगों को सोलमेट समझ में आ गया, उनको पहले मिल गया। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं है बिल्कुल? हम संधि विच्छेद करते हैं, जी। राइट। सोलमेट को करो आप, मीनिंग बताओ। सोल, आत्मा, मेट, आत्मा का दोस्त या कुछ ऐसा साथ साथ। सो कहीं से आपको लग रहा है एक है, नहीं, दो लोग हैं ट्विन इसमें। फ्लेम को करो, हिंदी में बोलते जुड़वा लो, तो एक जुड़वा मतलब एक जैसे, एक एक ही फ्लेम का पार्ट। अच्छा, तो इनका डेफिनेशन इनका वर्ड्स में ही कह सकते हैं? तो इनके कैसे? वर्ड्स में ही है। तो सोलमेट क्या फिर? ये लोग क्या मतलब, लोग कंफ्यूज क्यों इतना? क्योंकि पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है ये। और लैक ऑफ नॉलेज भी से भी ज़्यादा, अगर आई हैव टू पुट इट मोर कंपैशनेटली, हम एक नए डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे दर्शकों की ना, बहुत लैक ऑफ नॉलेज जैसा आपने बताया सोलमेट के बारे में है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसको अच्छे से बताएं। राइट। सो मैं बताती हूँ आपको सोलमेट क्या है, और मैं कार्मिक को भी एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, इसके बाद का ठीक है। सो इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है, आपको बहुत लोग मिलेंगे। कितने लोगों से हम मिले हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, स्कूल में, नर्सरी में, कॉलेज में, ऑफिस में, जॉब में, ठीक है। कुछ लोगों के साथ हमारा बहुत लूज कनेक्शन होता है, कुछ लोगों के साथ हमारा बहुत टॉक्सिक कनेक्शन होता है। अब टॉक्सिक से समझ में आता है कार्मिक है, लड़ाई झगड़े ये वो XYZ। बट कार्मिक एक और चीज़ होती है जो कि लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है, कि कभी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो आपकी लड़ाई झगड़े हो। कार्मिक एनर्जी जो होती है बेसिकली, वो आपकी एनर्जी पे फीड करती है, राइट। मतलब आप हो, इट्स लाइक, इमेजिन लाइक, एक ना उसका ऐड आता था ग्लूकोज का, समर्स का, जिसमें सन जो होता था वो किसी बच्चे के ऊपर स्टॉल लगा के आराम से हाँ एनर्जी हाँ सक कर हाँ। होता था। अब ये समझो कार्मिक इज दैट एनर्जी। अब कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है लड़ाई झगड़ों के फॉर्म में, कुछ कार्मिक कनेक्शन एक्चुअली ऑन द सर्फेस बहुत अच्छे दिखते हैं, राइट। वो कैसे आपका एनर्जी फीड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट, मैनिपुलेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम मैरिड टू अ कार्मिक पार्टनर। अब क्योंकि कार्मिक है तो वो दिल से वो प्यार हो नहीं सकता,
राइट मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, या तो बहुत फाइनेंसेस है, सोसाइटी मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो मैं उधर उनको शायद मैं अंदर कोसती हूँ, बट प्यार से आप जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसे सोचा था। हाउ यू पोर्ट्रेट इनटू गिल्ट एंड मैनिपुलेशन, उनको अपनी चीज़ें मनवाने के लिए, बिल्कुल राइट यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं है, आप कौन हो नहीं हो, आप एक दूसरे के सहारे पे कोडिपेंडेंसी में चल रहे हो, राइट सो ये कार्मिक है। ये तो नहीं बहुत लंबे टाइम तक चल सकते क्योंकि आपको ड्रेन आउट कर देते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी एनर्जी आपके अंदर प्रिजर्व रहती है। तो कार्मिक कनेक्शन जैसा आप बता रहे हैं, पिछले जन्म की कुछ कर्जे आपके ऊपर हैं दूसरे के, हाँ, वो आपको फुलफिल करने इस जन्म कभी में। कभार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमने खुद ही ली है। लाइक जैसे मैंने अपने पर्सनल पास्ट लाइफ में देखा है, तो कुछ था विद माय मदर, जो मेरी इस लाइफ टाइम में मदर है, तो उस टाइम पे मैंने उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती कि भैया इनका तो मैं ही करूँगी। तो अभी मेरी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़े वाला कनेक्शन नहीं है, बट समवेयर शी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन माई यूनियन, क्योंकि बिफोर माई यूनियन लाइक जब मैंने करना शुरू किया, आई वॉज पुटिंग हर एनर्जेटिकली फर्स्ट ओवर माई यूनियन। ओके, सो दैट्स हाउ दिस थिंग प्लेज। अब यही बात आई सोलमेट की, तो सोलमेट दोस्त है आपका, आप इसको ऐसे समझो। अब जैसे कि किसी से मिलके जैसा ना अच्छा लगता एक है। बार मैं बताता हूँ आपको, ऐसा आपने बताया स्कूल कॉलेज ऑफिस, तो ना स्कूल से मेरे ना ऐसे ऐसे दोस्त होते थे, बहुत ही जिगरी दोस्त होते थे, ठीक है, लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले लाइफ में मुझे वो। तो वो उनका पर्पस सर्व हो गया, वो निकल गया आपकी लाइफ से। बहुत लोग होते हैं वो कार्मिक क्या है, वो होल्ड ऑन करेगा, अरे ये तो मेरे पति हो, तो मेरे दोस्त हो, तो मेरे भाई हो, तो मेरी बहन हो। सोलमेट्स विल कम, एंड जब उनका वो किसी लेसन से, तो दो ज़्यादा सोलमेट्स फॉर मी, राइट पॉसिबल है, वो हो सकते हैं। बट उन्होंने जब उनके साथ बिताया वो पल, मतलब बहुत अच्छा अमेजिंग था मेरे को, हाँ, लगता है आज भी याद हाँ, करता हूँ, मुझे लगता है हाँ, यार। बट क्या उन्होंने कभी, जब पर्पस सॉल्व हो गया वो निकल गए ना। बिल्कुल। कुछ अभी जैसे कि मेरे भी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स आते हैं, मुझे कोई चीज़ें ट्रांजिशन करने में मुश्किल रहती है, वो हेल्प, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड का बताया जिनसे मैंने टैरो सीखा, सब कुछ किया। अभी हम दोनों अपनी अपनी जर्नी पर हैं, साथ चल रहे हैं। उनको कभी कोई सपोर्ट चाहिए होता है, आई एम देयर, व्हेन आई नीड सम सपोर्ट शी इज़ देयर। और कितनी बार ऐसे होता है कि इतना प्यार है हम दोनों में कि वी डोंट इवन हैव टू कॉल ईच अदर कि मेरे को सपोर्ट चाहिए। हम गॉड से बोलते हैं गॉड सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एंड द अदर पर्सन वुड कॉल। तो ये फिर कनेक्शन मतलब जी, feel बट होता है। शी इज़ नॉट माई रोमांटिक पार्टनर। Even with male friends also, they are not my romantic partners, but I receive बड़े support. डिफरेंट हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर अलग हो सकते हैं, सोल पार्टनर अलग हो सकते हैं, मतलब So अभी तो soulmates, क्योंकि soulmates बहुत लोगों, क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, सो वो सोलमेट लव को भी रोमांटिक समझते हैं और हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन में हम जा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही अभी ये समाज चल रहा था, बट अब एकदम से भूकंप आया और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ ये ट्रिगर हो रहे हैं, राइट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका वक्त आएगा, जब आप वो चॉइस बनाओगे, तब आप भी अपने ट्विन फ्लेम को कॉल अपॉन कर लोगे, क्योंकि बहुत लोग इस जर्नी में, क्योंकि देखो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, प्लस आपको जो आपने चॉइस बनाया, अगर आपने चॉइस बनाया कि मुझे और ये सोल जन्म लेने से पहले कि अगर आपने ये चॉइस बनाया है कि नहीं थर्ड पार्टी होगी, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, अपने आप से फुली कमिटेड नहीं हो, तो या तो आप या आपका ट्विन फ्लेम या आप दोनों किसी और मैरिज में हो सकते हो, तो वहाँ लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि अरे ट्विन फ्लेम तो रिश्ते तोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि अगर यही चीज़ है तो कितने हम बॉलीवुड सेलेब्स देखते हैं या कितने देखते हैं जो कि ऑलरेडी एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग, राइट वो चीज़ स्टॉप नहीं हो रही है, तो वो तो सोलमेट्स में भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो हर जगह है, बट ट्विन फ्लेम के बाद इट्स दी एंड, उसके बाद कोई नहीं, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, नॉट इन एनी अदर लाइफ टाइम, इट्स नाउ वन एंड फॉर एवर योर ट्विन फ्लेम। जैसे आपने बात करी कार्मिक कनेक्शन की, आप तो क्या ये आपके साथ शादी भी करते हैं या फिर आपके भाई बहन, मतलब ये सब जी अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं? जी, और ये कब तक आपके कार्मिक जब कनेक्शन? तक आप उनको रिलीज़ नहीं करो, कॉन्शियसली आपको चॉइस बनाना पड़ता है टू रिलीज़, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि नहीं कार्मिक के साथ सारे लेसन्स लेने पड़ेंगे, सारे आपको जो भी हैं वो सब लेने पड़ेंगे, तो आपको उनको तभी आप रिलीज़ कर पाओगे, बट आप अपनी हीलिंग के थ्रू, अपने इनर वर्क के थ्रू आप कॉन्शियसली चॉइस ले सकते हो
टू लेट देम गो। कार्मिक तरीके का पास्ट लाइफ का वो कह सकते हैं कि किसी का बर्डन या बोझ हमने लिया है, ऐसा कुछ है, या मैं या एहसान किसी को हमने किया या फिर लिया उसका? कुछ तो है ट्रांजैक्शन, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, इवन कार्मिक्स आर हेल्पिंग यू ऑन योर जर्नी, क्योंकि वो ट्रिगर्स देंगे, आपका असेंशन होगा इन दी एंड। देखो इट्स लाइक वो भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं। सो अगर हम मेरे माता पिता वो, उनके भी माता पिता भगवान, इन दी एंड हम सब भाई बहन ही हैं, राइट? सो वो भी आपको हेल्प ही कर रहे हैं, आपको कोई दुख नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि सब एट सोल लेवल पे बहुत डिवाइन है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है जब तक आपके कार्मिक कनेक्शन बिल्कुल बैलेंस नहीं होंगे देन आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप तब जाओगे जब आप कॉल करोगे अपने ट्विन फ्लेम को, ओके। राइट? ट्विन फ्लेम हर किसी का है, ट्विन फ्लेम हम सब है। और सोलमेट का मुझे एक चीज़ जाननी थी कि क्या अगर ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा है तो सोलमेट के साथ लाइफ हम लोग कर सकते हैं, गुजार सकते हैं? बहुत लोग गुजार रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछो कि अगर मेरा ट्विन फ्लेम अभी फिजिकली मेरी लाइफ में नहीं है या कल को अगर नहीं होता, ठीक है, तो क्या मैं सोलमेट के लिए सेटल करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। So your twin flame is your highest compliment. So once you have had it's like once you have had the best, why would you want less? समझ गया मैं। लेकिन बट ये हम इंडिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसमें तो थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऑर्थोडॉक्स नहीं है कि क्या हो रहा है समाज में? कितने लोग हैं इंडिया में, कितने लोग हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, समझ रहे हैं लोगों में। आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले जो अवेयरनेस थी ट्विन फ्लेम्स को लेके वो चेंज हो रही है। अभी लोगों को समझ में आ रहा है, बट प्रॉब्लम है कि अभी भी लोग उसी में फंसे हुए हैं कि ट्विन फ्लेम्स साथ नहीं हो सकते, ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं हो सकती, ट्विन फ्लेम्स का ये नहीं हो सकता। पर पॉइंट ये है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी हो चुकी है सोल लेवल पे, वो शादीशुदा हैं, वो एक जोड़ा है। तो आप बोल रहे हो फिजिकली नहीं हो सकती, बट अगर हम स्पिरिचुअली कॉन्सेप्ट अगेन हमारे धर्म के हिसाब से भी देखें, धर्म क्या बोलता है? जो ऊपर है वही नीचे है। अर्थ एंड हेवन आर मिरर्स। सो अगर हेवन में यूनियन है तो अर्थ पे क्यों नहीं है? तो मतलब भगवान की जो कॉन्सेप्ट है वो है। सेम मैं टैरो पढ़ाती हूँ या मैं टैरो खुद भी करती हूँ रीडिंग, और जब चाहे आप मैजिशियन कार्ड उठा लो, चाहे आप कितने कार्ड्स, उसमें क्या ये है कि इट्स अ वेरी हर्मेटिक कॉन्सेप्ट, एज अबव एज बिलो। जो ऊपर है वही नीचे है। तो आपका यूनियन कैसे बोलते हैं कि ऊपर जाके ही होगा, नीचे नहीं होगा? तो यानी ये कॉन्सेप्ट झूठ है, या आपकी नॉलेज झूठ है, या मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है लॉजिकली। तो आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे तो हमारा कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट है, क्या है? आप मेरे हिसाब से तो कार्मिक नहीं है, सोलमेट ही है, हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पेट के फॉर्म में भी आते हैं क्या सोलमेट? एब्सोल्युटली, सोल पेट्स होते हैं आपके, सोलमेट नहीं होते, सोल पेट होते हैं। वो कैसे हील करते हैं या फिर आपकी जर्नी को करते हैं? सो यू हैव टू क्लेम योर सोल पेट, लाइक माई कैट इज़ माई सोल पेट। तो वो स्पिरिचुअली मेरे साथ पूरा काम करता है। मैं हील करती हूँ, फिर वो अपहीव भी करता है मेरे साथ, एनर्जी क्लियरिंग, एनर्जी पर्ज करने में वो काफ़ी हेल्प करता है। कैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अब उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है कैट्स का, अगर वो अपना पर्पस फुलफिल करके चले जाता है देन उसके बाद दोबारा आ सकते हैं, यू कैन क्लेम देम। रीइंकार्नेशन तो होती है ना? बिल्कुल होती है। सो इवन माई कैट जोरो, उसके साथ मेरे को लगता है दैट ही हैज़ कम अगेन इन माई लाइफ। पहले था मेरे पास एक। तो मतलब आप किसी को खोते हैं देन यू फील द सेम जो नॉर्मल इंसान फील करते हैं, रोना धोना बाकी सब चीज़ें। इमोशंस हैं, देखो रोबोट नहीं बने हैं, बल्कि आप स्पिरिचुअली आके आप और ज़्यादा फीलिंग्स में अलाइन होते हैं, बट आप डिटैच होते हो। आप अच्छे से हैंडल करते सिचुएशन को कि हाँ, लाइक आप डिटैच हो गए हो। क्यों? और प्लस डेथ इज़ नॉट रियल, क्योंकि अ सोल कैन नॉट डाई। तो वो सोल वापस आपके पास आ जाएगी। प्लस इन योर हार्ट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द सोल, बट फिजिकली आप किसी को खोते हो तो दुख होता तो है। होता है, देखो कि बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मौत सच नहीं है, लेकिन जब खुद पे आती है तो पता चलता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा हाँ कि मैं मेरे कोई नोन अगर इफ समबडी डाइज तो मैं बहुत चिल रहूँगी या मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स बीइंग इन ह्यूमन। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है जर्नी जो है ये अमीरों की बातें हैं, हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की बात ही नहीं है, गरीबों की बात ही नहीं। जो है मैं खाना बना रही हूँ घर पे अपने पति के लिए, बच्चों के लिए जो परेशान है, पसीना पूछ रही है,
उसके लिए नहीं है, बस अमीरों की बातें हैं। अच्छा, मैं भी खाना बनाती हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरा तो ये बिलीफ है कि आप जो खाना बना रहे हो, आपके हाथों की एनर्जी जा रही है। तो जब आप अपने आप को इतना प्यार कर रहे हो, तो मैं भी काम भी कर रही हूँ, खाना जी। भी बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, अपने बिल्ले को भी देती हूँ, मेरे घर में कोई आता है उसको भी खुशी खुशी खिलाती हूँ, बहुत प्यार से खिलाती हूँ। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप काम कर रहे हो घर का, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो नहीं, सकते ये हो। अमीरों की ही बात है सारी। कैसे? सिर्फ अमीर हैं जो भगवान के बच्चे हैं? नहीं नहीं, क्या अमीर हैं जिनको सिर्फ भगवान से एक होना है? नहीं ऐसा नहीं है। पर अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पॉइंट इज, गरीबी इज अ माइंडसेट, मिडिल क्लासनेस इज अ माइंडसेट। बैक टू how God created this world. So, do you feel God purposely गरीबी बनाएंगे? नहीं। पॉसिबल है। तो जैसे ईगो और सेपरेशन आई, वैसे ही गरीबी है, क्योंकि गरीबी क्या है? आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई डू नॉट हैव, बट एज अ सोल यू हैव, एज अ सोल यू आर क्रिएटेड परफेक्ट। तो जब मैं अगर अपने परफेक्शन में क्रिएट हुई हूँ, यानी आई हैव एवरी थिंग दैट आई नीड। इट्स अ वाइब्रेशन। वेल्थ जो है वो वाइब्रेशन है। तो अगर आप इस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहोगे कि मैं गरीब हूँ, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। बट अगर आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में जाओगे, तो आप एक्चुअली परफेक्ट हो, आपको जो चाहिए वो आपके पास है। तो देर इज़ नो अमीरी, देर इज़ नो गरीबी, इट्स अबंडेंस। तो वो अबंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं आता, वो आपके इमोशनल रिचनेस, आपके फिजिकल रिचनेस, आपके फाइनेंशियल रिचनेस से भी आता है, क्योंकि इन द एंड आपके फाइनेंस आप ही की वाइब्रेशन है। ओके, तो कह सकते हैं सबके लिए कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अन्वेषा, पिछले वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे ना, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े उनके जी आंसर जी जी। दीजिए प्लीज़। तो पहला लेटेस्ट कमेंट तो यही है कि आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कभी सामने नहीं आते और उसको एक्सप्रेस नहीं करते, वो क्यों? अपनी जर्नी आराम से अपने घर पे रहते हैं। क्यों? अब मुझे नहीं इट्स द सेम थिंग कर लिया है, और मुझे पता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और यूनियंस को ला सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, पर मैं अंदर छुप के बैठ जाऊँ कहीं। क्यों? क्यों? ये तो वही और जा रहे ये हैं। कौन क्यों बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं आते? क्यों नहीं आते? जब कल को आज से 10 साल पहले मे बी शायद 10 यूनियन थे, आज 100 यूनियन है। तो हम नेचुरली उस लेवल पे हम जा रहे हैं कि हम अपनी यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज से शायद 50-100 साल बाद पूरी धरती यूनियन में होगी, तो तब क्या करेंगे? कहाँ कोई सी गुफा में छुप जाएंगे सबके सब? वही, अब सामने नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है, ये चीज़ होती क्यों है। नहीं? और इट्स एक अबाउट सेटिंग एन इंस्पिरेशन ऑल्सो, एंड जो आपने सीखा है उससे आप कितना बांट सकते हो उसे। इट्स अबाउट गिविंग टू द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनकी ट्विन फ्लेम है और ट्विन फ्लेम ने उनके ऊपर केस कर रखा था, पुलिस केस करा हुआ था, याद है आपको वाला? सो बेसिकली इट सो इट कैन हैपन अगर आप एक्सट्रीमली चेस कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने ट्विन फ्लेम को स्पेस देने की ज़रूरत है। वही आप मत चेस करो, क्योंकि अभी शायद वो अवेकन नहीं हुआ है। आप अपने इनर वर्क पे फोकस करो, और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम हैं, बट वो नहीं है। सो वो जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करेंगे, दैट इज़ व्हेन इट विल बी रिवील टू यू। मुझे समझ नहीं आया वाला, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जनरली, क्या ट्विन फ्लेम के डीएम लिखा हुआ है इन्होंने, कुछ इसका मतलब होता है डीएम क्या? डिवाइन मैस्कुलिन, अच्छा, और डीएफ मतलब डिवाइन feminine? अच्छा, फेमिनिन। ओके। तो नेक्स्ट जो है कमेंट है, ये जानना चाहते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम के डीएम लाइफ में 2 डीएफ हो सकते हैं, या डीएफ के लाइफ में 2 डीएम हो सकते हैं? नो। एक ही डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होगा? जी, मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे बहुत रेयर 0.0001% रेयर होते हैं जहाँ पे 2 की जगह 3 सोल स्प्लिट हो जाती है, जो अभी मतलब बेसिकली, बट वो कभी भी एज अ रोमांटिक पार्टनर नहीं आएंगे, ऑलवेज एज अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम पूछना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इशू ऑल्सो इसमें रिजॉल्व हो जाते हैं? एब्सोल्युटली 1000%, क्योंकि आप अपनी ट्रू ऑथेंटिसिटी में आएंगे तो आप नेचुरल अपनी जो स्पिरिचुअल वेल्थ है उसको क्लेम करते हैं। शिल्पी जी बोलती हैं एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेटेड।
ऑफ कोर्स आपका यूनियन होना और आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलना, इट्स अ प्री डिस्टाइंड थिंग ना. एंड एक है वो बोल रहे हैं कि मैम वी आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, ऑल द साइंस रेजोनेट विद मी, थैंक यू सो मच. और एक क्वेश्चन इनका इसमें है कि वो बोल रहे हैं कि मेल बॉडी में फीमेल हो सकते हैं. एब्सोल्युटली हो सकते हैं, इट्स अ चॉइस. तो मेल, दो मेल हैं, एक फेमिनिज्म में, जैसे हम लोग देखते हैं कि कपल्स होते हैं, मेल मेल कपल होते हैं, तो ये भी पॉसिबल है मेल मेल फीमेल फीमेल. ओके, नो. एक्सप्रेशन, कोर ओरिएंटेशन जो होगी वो आइदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन होगी. बॉडी से कोई मतलब नहीं है. ओके, आप हमेशा आते रहिए पॉडकास्ट पे और हमें गाइड करते रहिए ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में. आप बुलाते रहिएगा. शिव पार्वती की जय. आपको कैसे पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? बहुत यूनिवर्स से साइंस आए थे, ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस आने लग गई थी, हेल्थ पे काफ़ी इश्यूज आने लगे थे जब लास्ट मेरा कोलैप्स होना था. काफ़ी हेल्थ पे इश्यूज आने लग गए और सब चेकअप बिल्कुल परफेक्ट, कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे. एंड तभी एक वीडियो पॉपअप हुई थी मेरे सामने, दैट सेड आई एम अ ट्विन फ्लेम. और जो उन्होंने टाइमलाइंस बताए थे कि ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, तो 2016 से उस टाइम पे 2021 तक सेम वैसे हुआ था. एंड देन आई वाज हैविंग सम लाइक अदर इशू ऑल्सो हेल्थ वाइज. तो उसके बाद दूसरी वीडियो आई एंड आई वाज गोइंग थ्रू द सेम थिंग अगैन. दैट इज़ व्हेन आई सरेंडर्ड. बट ऑल्सो लाइक जैसे यूजुअली मैं लिखती थी तो मैं काफ़ी चीज़ें अपने फ़ोन के नोट्स में लिख के रखती थी. एंड देयर वाज समथिंग दैट, और मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेती थी अगर मैं कहीं अच्छा पढ़ती थी. तो मैं कुछ मतलब जर्नी शुरू होने के बाद जब मैंने देखा तो कोई पैराग्राफ, और मैं उसको पढ़ के कहती अरे मैंने ही लिखा है, सच में लग तो नहीं रहा मैंने लिखा है. पढ़ते 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 5 मिनट हो गए, नीचे गई तो उसमें कहीं लिखा हुआ था दैट एंड दैट सेड आई एम माई ट्विन फ्लेम, ही इज़ माई ट्विन फ्लेम. तो साइंस मिलने शुरू हो गए थे, एंजल नंबर्स दिखते थे, सब कुछ होता था जो कि लोगों को होता है. और इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मिरर नंबर्स होते हैं, जो ये साइंस भी मिलते हैं क्या आपको? हाँ हाँ मिरर नंबर 11 जैसे 22 और जी जी, अपोजिट हमेशा, वो हमेशा दिखते रहेंगे बिकॉज इट्स बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ओनली. कि आप तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, नॉर्मल मैनिफेस्टेशन करेंगे? नॉर्मली भी Okay. दिखते हैं. पता पूछ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम हैव नो चाइल्ड, उनके बच्चे नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं. और बहुत सारे कमेंट्स हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल मैम. थैंक यू. तो इसी के साथ एक कमेंट्स इन पिछले इसमें थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे. एक क्वेश्चन मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर इसको ना एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में भी देखा जाता है, लोग जस्टिफिकेशन अपने आप को दे देते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो शायद मैं अपने पति को धोखा दे सकती हूँ या फिर अपने पति. सो अगर आप, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है और सिंपल, मैं बहुत ही ब्लंट होकर आंसर करूँगी. बिल्कुल. आप अगर आउट ऑफ योर मैरिज आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए हो, या आपको लग रहा है कि जिससे भी आप मिले हो कि आप वो आपका ट्विन फ्लेम है, देन डू द इनर वर्क. आपको रिवील हो जाएगा कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है. दूसरा, ये सोच के कि नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मैं किसी और के साथ कैसे कर सकती हूँ, मैं इनको भी इनकी ज़िंदगी भी, देन डोंट कंटिन्यू इट. इट्स नॉट अबाउट चीटिंग, इट्स नॉट अबाउट कि आप क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है, आप सोचते हो आपके ट्विन फ्लेम है, आप कंटिन्यू करते जाओ. इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी. तो फिर आप अगर इस जर्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल की तरह चलाना चाहोगे, बहुत लंबा चलेगा नहीं. आप ट्रिगर करते रहोगे, वो बंदा जाएगा, उसके बाद में फिर आप ट्रिगर होगे, फिर आप परेशान होगे, फिर आप कुछ करोगे, वो बंदा वापस आएगा, ये सर्कल में आप घूमते रहोगे. बट अगर आपको कोई चीज़ पता चली है, क्योंकि देखो जब जिस चीज़ को हम शिव शक्ति के नाम से जोड़ रहे हैं तो किसी को धोखा देने के लिए नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है. इतनी पवित्र चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी शादी हुई होती और अभी मेरे को अगर रिवील होती है जर्नी, ठीक है, मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, एक गिल्ट आती है, एक वो होती है, पर मॉरली एथिकली राइट, फिर मैं अपने पति के साथ भी हूँ और मैं ट्विन फ्लेम के साथ भी, मैं भी तो इमोशनली इसको भी तो बांध के रख रही हूँ जो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है. छोड़ दो उसको, वो भी अपना ट्विन फ्लेम ढूंढ लेगा. प्रे टू गॉड कि उसको भी उससे ट्विन फ्लेम से, उससे सच्चे प्यार से आप मिल गए हो ना, तो फिर आपका तो कॉन्शियस आपको रोक रहा है इसको छोड़ने पे कि इसका क्या होगा, बट इसके साथ आप कर भी क्या रहे हो. तो सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए उस टाइम में? आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है. अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह चलाना है तो फिर आप देखो इस पॉडकास्ट को, बंद कर दो और जैसे चला रहे हो जब तक वो चलेगा चलाओ, क्योंकि कॉन्शियस यहाँ हर्ट क्यों नहीं होती है, राइट. तो वो करना है, वो कभी ना कभी एक टाइम आएगा कि वो, क्योंकि टावर मोमेंट अवेकनिंग जब होनी है तब वो होगी, तब आप आ जाओगे. अभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगले जन्म में आप आ जाओगे, राइट. पर
अगर आप इस जर्नी को परस्यू करना चाहते हो कि नहीं बस हमारा ऐसे चलता रहे और ये भी चलता रहे, तो दैट इज़ समथिंग दैट अच्छा, बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ट्विन फ्लेम का अपने आप को जस्टिफिकेशन देके कि आप नो नो Okay. और इस आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल से, या बहुत लोग बोलते हैं कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, क्योंकि आपने उसको रिवील ही नहीं होने दिया ना। क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ एक टैग बना दिया कि हाँ भाई एक्स्ट्रा मतलब मैरिटल हमें है तो तो twin दूसरा flame है। ढूंढना है बंदा। पर नहीं कुछ लोग के दिमाग में ये है मिथ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ट्विन फ्लेम है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स ऑलमोस्ट सोल लेवल पे है कनेक्शन आपका तो। हाँ, सोल मैनिफेस्ट हो रहा है फिजिकल में, ठीक है। इवन सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स इज द बेस्ट, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबडी एल्स। पर just because it's an extramarital affair, it's not a twin flame connection, and just because it's a twin flame connection, it is not an extramarital affair. बोली मैंने दोनों तरीके से एक ही बात है, बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जो मैंने आपको बोली है। बहुत सिंगल लोग भी हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन हुए हैं, कुछ लोग बचपन से ही अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए हैं, कुछ लोगों को मिलने के बाद दूसरों से शादी हुई है, कुछ लोगों की मतलब मिलने के बाद, और कुछ लोगों की शादी होने के बाद अपने ट्विन फ्लेम से मिल। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। उस तरीके से देखो, इस जर्नी की सत्यता को देखो। ये जर्नी ये नहीं बोल रही है कि हस्बैंड रखो या वाइफ रखो और साइड में और 4 रखो इन द नेम ऑफ नो 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 नो, इट्स नॉट दैट। ये डिस्क्लेमर है, पहले इसको मैं भी लगाऊंगा फर्स्ट। ये हमने लास्ट में बोला था। तन्वीशा बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। एक आपका रिट्रीट होने वाला है जी, और मुझे पता चला कि वो खजुराहो में हो रहा है। तो ये क्या रिट्रीट है और खजुराहो की स्पेशल प्लेस आपने क्यों चुना है? खजुराहो में मतलब एक तो खजुराहो की अगर आप हिस्ट्री देखें, वहाँ पे जो बाहर जो कैरिकेचर्स बने हुए आर्किटेक्चर जो है वो सारा इट्स ऑन द कामा सूत्रा विच इज़ ऑन द तांत्रिक सेक्स, राइट। तांत्रिक सेक्स इज़ नॉट जो तंत्र हम सुनते हैं, बट इट्स दी अगेन यूनियन ऑफ मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन थ्रू द सेक्शुअल दिस थिंग। सो इट्स इन अ वे जो हम यूनियन की बात करते हैं थ्रू द सेक्रल चक्रा, राइट। क्योंकि सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि सेक्स जो होता है इट्स बेसिकली क्रिएशन, राइट। तो मैं गई थी 3 साल पहले खजुराहो। तो वहाँ जब मैं गई थी तो जो एनर्जी थी उस जगह की वो फील हुई बहुत ही ज़्यादा अलाइंड विद द यूनियन। एंड वहाँ पे जो टेम्पल है 64 योगिनी टेम्पल, राइट इन फ्रंट ऑफ द 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनीज आर द 4 योगिनी इनकारनेशंस एंड द फॉर्म्स ऑफ माँ काली। ओके, तो वहाँ पे वो है, बिल्कुल सामने है महादेव टेम्पल, ओवरलुकिंग ईच अदर। तो वहाँ बेसिकली तब मुझे हुआ था कि आई हैव टू डू एन इवेंट देयर। तो आपको नहीं लगा कि मंदिर पे ऐसी लोग ऑकवर्ड नहीं होते ऐसी चीज़ें देख के? इट्स द ट्रूथ। ये सोसाइटी ने शर्म हया बना दी है, बट एक्चुअली इट्स विद यू एंड इट्स बिटवीन यू एंड योर डिवाइन काउंटर पार्ट, राइट। इट्स नॉट कि आप पब्लिकली कुछ कर रहे हो, इट्स दैट इज़ वेरी सेक्रेड, राइट। बट वो जो एनर्जी वो जगह रिप्रेजेंट करती है, इट्स अबाउट सेक्रेडनेस ऑफ द यूनियन ऑफ अ मैस्कुलिन एंड अ फेमिनिन, कितना वो सेक्रेड है, राइट। तो इसीलिए तब वहाँ से वो फीलिंग आनी शुरू हुई थी। एंड देन क्योंकि और भी रिट्रीट्स हमने पहले किए, क्योंकि मतलब मैं अकेली कोच नहीं हूँ, और भी कोचेज़ हैं ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स में, तो तब हम लोगों ने किए। इससे पहले अभी एक गोवा में हुआ था, उसके पहले एक हुआ था ऋषिकेश में, उसके पहले पुणे में हुआ था। तो ये हो रहे हैं, और हमने ये देखा है कि जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं एक रूफ में, एक रूफ के अंडर साथ में, तो बहुत ही मैजिकल एनर्जी जो होती है ना वहाँ पे, आई कांट इमेजिन क्या फील होता है, क्या एनर्जी होती है। इट्स लाइक मतलब मेरे जो भी रिट्रीट्स का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि गोवा वाला मैंने मतलब आई वॉज नॉट द होस्ट बट आई वॉज अ स्पीकर इन दैट। तो मतलब जब आप मिलते हो को ट्विन फ्लेम से, क्योंकि यहाँ पे सब हील कर रहे हैं अपनी जर्नी, राइट। तो सब जो हील कर रहे हैं वो आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कोई आके ये रोएगा नहीं, ये चल रहा है लाइफ में, ये सब इतने खुश होते हैं, मतलब अंदर से क्यों हार्ट चक्रा इज pouncing and exploding with happiness, with love, so much of love. कोई किसी को देख के jealous नहीं हो रहा, कोई किसी को देख के कुछ नहीं हो रहा, and we genuinely get happy जब हम मिलते हैं। So उससे क्या है, आपकी एनर्जी और वाइब्रेट होती है। So इवेंट्स का तो ये पर्पस है। कितने दिन का इवेंट है? इट्स अ 4 days 3 nights 4 days इवेंट,
और बट कैसे किसी को आना है या फिर ज्वाइन करना या सो बट मैं पहले इवेंट के बारे में बता देती हूँ Definitely. थोड़ा सा. सो 9 to 12 नवंबर है इवेंट के डेट्स. तो हमने पर्पसली रखा 11/11 को ये रिट्रीट का जो लास्ट वर्कशॉप्स एंड होंगे, बिकॉज 11/11 इज़ ऑल्सो लाइक द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन बिल्कुल. पोर्टल. तो हमारे परफेक्ट डेट्स हैं. इट्स इन खजुराहो. अगेन यूनियनिज्म अलाइन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे कोचेज़ होंगे. मैं होंगी, मेरे फेलो कोचेज़ होंगे, और भी कोचेज़ होंगे जो हारमोनियस यूनियन में हैं, पिछले 6 साल से अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड हैं. तो जिन लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती, वाकई कम एंड मीट अस लाइव. बहुत सारे यूनियंस भी आएंगे वहाँ पे, एंड वहाँ पे हम वर्कशॉप्स करेंगे जो कि अलाइन होती हैं आपको हेल्प करने में, आपके जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में, आपके जर्नी को आपको अबंडेंस में लाने के लिए, कि आपको ये कॉन्सेप्ट की गरीबी नहीं है, अबंडेंस में आप जीना शुरू करो. और अबंडेंस कैसे आती है, नॉट जस्ट विद मनी बट ऑल्सो हाउ यू फील. तो वो आपको उन 3 डेज में एक्सपीरियंस मिलेगा. एंड वी विल स्टार्ट विद द मंदिर दर्शन cultural tour of Eastern and Western Union of Temple in Khajuraho, and the next 2 days will be based heavily on the workshops, जहाँ पे ज्ञान है, हंसना खेलना है, डांस भी है, क्योंकि ग्राउंडिंग भी ज़रूरी है अबाउट द यूनियन. तो ये सारे डिटेल्स आपको अगेन मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे. एक लैंडिंग पेज है ऑन द खजुराहो रिट्रीट. अदरवाइज इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, वो डिस्क्रिप्शन पे भी मतलब आपके कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं. बट अगर आप अपनी यूनियन को लेके कमिटेड हो, सीरियस हो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड नॉट मिस. ओके, तो कोई भी आ सकता है इसमें, कोई एज लिमिट कुछ? अगर आप अभी अपनी जर्नी शुरू ही कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो भी आप आ सकते हो. ओके, क्योंकि आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे. ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट मैम. Thank बहुत अच्छा होने वाला है. जी जी और मुझे थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट पे दोबारा आए. बहुत सारी चीज़ें नई हैं, मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है उसमें. पॉडकास्ट जब भी मेरे साथ आपके साथ होता है हाँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट. जी, जी, तो जी. थैंक यू सो मच, आप जर्नी पे ले गए हमें ट्विन फ्लेम की. जी, थैंक यू. नमस्ते. थैंक यू.